नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पीड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में 40 इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन को लाए हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए प्रैक्टिस सेट 17 को कवर करते हैं और अपने तैयारी को मजबूती बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी नादिर शाह, ऑप्शन डी शाहजहां। तो जो फतेहपुर सीकरी है उसका निर्माण जो करवाया था उसका नाम है अकबर, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी बांग्ला। तो जो भारत में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम है हिंदी, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1969 में कितने बैंक को राष्ट्रीयकरण हुआ था? ऑप्शन ए 12 बैंकों का, ऑप्शन बी 14 बैंकों का, ऑप्शन सी 18 बैंकों का, ऑप्शन डी 19 बैंकों का। तो जो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कुल बैंकों का संख्या था 14, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत का सबसे स्वस्थ शहर कौन सा है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी दिल्ली। जो भारत का सबसे स्वस्थ शहर है उस शहर का नाम है इंदौर, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी कृष्ण दत्त, ऑप्शन डी नरेंद्र नाथ दत्त। तो जो स्वामी विवेकानंद है उनका पूरा नाम था, मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मानव में कुल कितने प्रकार की दांतें होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, ऑप्शन डी 5 प्रकार के। तो जो मानव में कुल दांतों की संख्या होती है वह 4 होती है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो जो गुप्त साम्राज्य का स्थापना किए थे उस राजा का नाम था चंद्रगुप्त, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अप्रैल को, ऑप्शन बी 26 नवम्बर को, ऑप्शन सी 15 अगस्त को, ऑप्शन डी 26 जनवरी को। तो जो संविधान दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 40। तो जो भारतीय संविधान में कुल भाषाओं की संख्या है वह है 22, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी ब्रिटेन में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो जो कागज का आविष्कार हुआ था वह सर्वप्रथम चीन देश में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो जो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाए थे उन व्यक्ति का नाम है भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो जो भारत है उसमें सबसे पहले बिजली आई थी उस शहर का नाम है कोलकाता, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बंगाल देश की
की मुद्रा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए येन, ऑप्शन बी टाका, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी डॉलर। तो जो बांग्लादेश है उसका मुद्रा का नाम है टाका, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन ए गया में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो जो गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था वह हुआ था कुशीनगर में, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे आस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी सिनेमा, ऑप्शन डी चिकित्सा। तो जो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है वह सिनेमा क्षेत्र से है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 दिसंबर को, ऑप्शन बी 26 अगस्त को, ऑप्शन सी 14 सितंबर को, ऑप्शन डी 15 फरवरी को। तो जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है? ऑप्शन ए 90 बार, ऑप्शन बी 58 बार, ऑप्शन सी 67 बार, ऑप्शन डी 72 बार। तो जो स्वस्थ मनुष्य का शरीर है उसमें प्रति मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है रूस और जनसंख्या की दृष्टि से चीन। तो इसमें रूस सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं घड़ी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए पीटर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी चार्ल्स, ऑप्शन डी थॉमसन। तो जो घड़ी का आविष्कार किए थे उस व्यक्ति का नाम है पीटर, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी सरसों। तो जो खरीफ फसल है उसका नाम है धान, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी नागपुर। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है वह है मुंबई में, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? ऑप्शन ए येन, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी यूरो, ऑप्शन डी युआन। तो जो जापान का मुद्रा करेंसी है उसका नाम है येन, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो जो भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी वह चली थी मुंबई में, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? ऑप्शन ए तोते का, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग का, ऑप्शन सी मुर्गी का, ऑप्शन डी कोयल का। तो जो सबसे बड़ा अंडा होता है वह होता है शुतुरमुर्ग का, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो जो स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव चालू हुआ था वह हुआ था 1957 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वह कौन सी पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकती है? ऑप्शन ए बत्तख, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी मोर। जो बत्तख है वह अपने आधे दिमाग को सुला सकती है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ
बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का है, किस फसल से हमें तेल प्राप्त होता है? ऑप्शन ए केला से, ऑप्शन बी लीची से, ऑप्शन सी कटहर से, ऑप्शन डी नारियल से। तो जो तेल प्राप्त होता है वह नारियल से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का है, कौन सी पक्षी अपने बच्चे को दूध पिलाती है? ऑप्शन ए गौरैया, ऑप्शन बी उल्लू, ऑप्शन सी चमगादड़, ऑप्शन डी तोता। तो जो चमगादड़ है वह अपने बच्चों को दूध पिलाती है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? ऑप्शन ए जलेबी, ऑप्शन बी गुलाब जामुन, ऑप्शन सी रसगुल्ला, ऑप्शन डी बर्फी। तो जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है वह है जिलेबी, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जरूर बताएं कि 17 नंबर प्रैक्टिस सेट के 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। और हाँ, आप पीछे 16 प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का है, भारत में सबसे मीठे पानी का झील कौन सी है? ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी डॉल झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी पुष्कर झील। तो जो भारत में सबसे मीठे पानी का झील है उस झील का नाम है वुलर झील, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का है, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी जंतर मंतर, ऑप्शन डी ताजमहल। तो जो ताजमहल है यही कहाँ आगरा में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो जो हवा महल है वह भारत के जयपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। तो जो हाथी होती है वो पीला रंग देखकर पागल हो जाती है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? ऑप्शन ए नाखून, ऑप्शन बी हड्डी, ऑप्शन सी बाल, ऑप्शन डी पैर। तो जो नाखून है वह मरने के बाद भी बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए काली मिर्च को, ऑप्शन बी इलायची को, ऑप्शन सी हींग को, ऑप्शन डी दालचीनी को। तो जो मसाले की रानी कहा जाता है वह कहा जाता है इलायची को, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 202, ऑप्शन डी 200। तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो जो चंदन का घने जंगल है वह है कर्नाटक में, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? ऑप्शन ए फ्लाइंग फिश, ऑप्शन बी सुरमई मछली, ऑप्शन सी गरनाई मछली, ऑप्शन डी रानी मछली। तो जो हवा में उड़ती है उस मछली का नाम है फ्लैगाइन फिश, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 40 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गोवा। तो जो भारत का सबसे छोटा राज्य है उस राज्य का नाम है गोवा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि 17 नंबर प्रैक्टिस सेट के 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे। बाय बाय।